परंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। कुतस्तुवा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, खुतबे में मैंने ज़्यादा ओम ओम पढ़ दिया है। बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि मौलाना आप ओम नमो भी बोलते हैं और दीनी जलसों में ओम शांति भी बोलते हैं, क्या माजरा है? तो अभी एक दो रोज पहले प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश मऊ जिले में। वहां पर भी मोअतमद हजरात उलमाए किराम के बीच में मैंने इसकी तशरीह की थी कि ओम का मेरा अकीदा ओम से अल खालिक रब्बुल आलमीन और अल क़हार है। नमो से मेरी नीयत वो सजदा है और ये बतौर इबादत नहीं है। ओम असल में तीन बड़े महापुरुष, ये महाआत्मा ईश्वर के नाम का शॉर्ट नेम है ओम। हिंदुओं के यहाँ विष्णु सबसे बड़ा खुदा होता है जो पालने की जिम्मेदारी, और ब्रह्मा जो पैदा करने का मालिक है, और शिव जो मारने का मालिक है। तो ये इन तीनों नामों में आकार, मकार, सकार, इन तीनों को शॉर्ट करके विष्णु ब्रह्मा को शॉर्ट करके ओम रखा। आप देखेंगे कहीं कहीं घर के ऊपर भी ओम लिखा हुआ होता है। इसका मतलब हिंदुओं के यहाँ ये होता है कि हम तीनों बड़े ईश्वर, बड़े परमात्मा के नाम से और उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हीं के नाम से हम अपने काम का आगाज करते हैं। जैसे इस्लाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। हर नेक काम से पहले वर्ल्ड कप के फाइनल में जिताने के लिए दुआ नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अलाउड टू प्रे। किसी गुनाह के काम के लिए दुआ करना, वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है। हमारे नौजवान तो उस दिन सब कुछ भूल भाल कर बैठ जाते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए, और नमाज कहीं जाए, अजान किस वक्त हो, कोई फिक्र नहीं है। बाज जगहों में तो दुआ होती है। दुआ इबादत, अल्लाह से दुआ करना किसी गुनाह के काम के लिए इस्लाम में, शरीयत में बहुत बड़ा जुर्म है। वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट के अंदर जिस सिस्टम से ये रखा गया है, इस प्रोसेस में ये एक जुआ है और जुआ हराम है, शैतान का काम है। और जुए के लिए आप दुआ करते हैं कि भाई जीत जाए, उसके लिए कुरान खानी का इत्माम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया नॉट अलाउड, इट्स प्रोहिबिटेड। ये नाजायज है और हराम। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं देखा है आपने चोरी करना पाप है, डाका डालना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई कहेगा कि भाई नहीं, कुरान में अल्लाह ने कहा, शरीयत में कहा है कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो,
इसलिए हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर चोर कहेंगे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो ताला तोड़ो। अल्लाह का नाम लेकर जायज नहीं। गुनाह के काम पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जा सकता। गुनाह के काम के लिए अल्लाह से दुआ करके गुनाह करना अलाउ नहीं है, जायज नहीं है। दुआ ही करना है तो करो। फलस्तीन के उन मासूम और मजलूम बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 से 5 साल है, 6000 की तादाद में मार दिए गए उन बच्चों को, उनके लिए दुआ करो। उनके लिए दुआ नहीं करते। लाखों करोड़ों रुपए कमाकर और आपको लाचार और आपको गरीब बनाकर जो लोग ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक खिलाड़ी को 7-7 करोड़ रुपए मिले, एक एक विकेट लेने पर 6-6 लाख रुपए दिए गए। आपको क्या दिया गया? लॉलीपॉप। आपका टाइम बर्बाद, आपका वक्त खत्म हुआ, आपने अपने कीमती वक्त को जाया कि आपका काम का लॉस हुआ, आपको कुछ नहीं मिला। बहुत से नौजवान तो मोबाइलों में ड्रीम 11 में वाह लगाओ चौके और छक्के और 50 और 60 और 100 रुपए, कई हजार रुपए नौजवान गंवा दिए। यही कहेंगे कि चलो मदरसा, ये दस्तारबंदी का जलसा है, इसमें 500 रुपए दे दो, तो वह जवान इधर उधर पॉकेट झांकता है कि नहीं है, और ड्रीम 11 में लगाने के लिए उनके पास हजारों रुपए होते। एक सट्टा है, जुआ, जो इस्लाम में जायज नहीं है। गुनाह के काम के लिए दुआ करना इजाजत नहीं है। गुनाह के काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना इजाजत नहीं है कि नहीं मौलाना लो बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई छक्के मार रहा टूर्नामेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारो जोर से छक्का। अल्लाह तबारक व तआला छक्का के आउट भी करा सकता है। तो गुनाह के काम की शुरुआत के लिए, तो हिंदू भाइयों का अकीदा है कि वो लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, वो लोग पुण्य और अपुण्य का कोई मतलब नहीं, कोई भी काम करते हैं तो वो लोग ओम से शुरुआत करते हैं, तीनों बड़े खुदाओं का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मेरा मकसद जो होता है पढ़ने का, वो ओम आकार मकार सकार, विष्णु ब्रह्मा शिव, मतलब रब्बुल आलमीन अल खालिक और अल कहार, इससे मदद लेकर, चूंकि चतुर्वेदी लगा देते हैं तो वैद तो पढ़कर सुनाकर और तकरीर में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। और मेरे वीडियोस पहुंचते हैं अगयार के पास, तो वो लोग भी पसंद करते हैं कि भाई अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, तो इसलिए हम ओम पढ़ते। ओम नमो ए रब्बुल आलमीन, ए अल खालिक, ए अल कहार, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं। इसका मेरा यह अकीदा है। आप में से कोई कहेगा कि मौलाना अगर यही अच्छा माना है तो लीजिए फिर हम लोग भी नमाजों में यही पढ़ने लगेंगे। अब सूरह फातिहा के जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष परंपरा लेख पुरुषा नमः। नॉट अलाउड टू रिसाइट, नॉट अलाउड टू रीड, नॉट अलाउड टू स्टडी। आप नहीं पढ़ सकते बतौर इबादत। क्यों? क्योंकि ये कसरत के साथ वो लोग पढ़ते हैं जो मुशरिक हैं, जिनका मुशरिकाना अकीदा है, जो 33 करोड़ खुदा को मानते हैं, वो पढ़ते हैं। अगर आप नमाजों में पढ़ेंगे तो गोया के मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, कोई 33 करोड़ खुदा वाले उनके तरह काम करें, उनके तरह मंत्र भजन पढ़ें, तो लोग ये समझेंगे कि भाई ये मुसलमान भी वैसा ही है। तो इसीलिए आपके लिए जायज नहीं है। हम इबादत के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं, एज अ नॉलेज, एज अ जानकारी कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तारीफ दुनिया के अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी अल्लाह के नाम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सिफात का तज़किरा मौजूद है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। वरना मुझे भी शौक नहीं, मुझे कह दें जलसे वाले कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप प्योर वैसे ही बात कीजिए। उमूमन दावत ही इसी बेस पे दी जाती है कि मौलाना आप आएंगे, कुछ कुरान पढ़ेंगे और कुछ हदीस पढ़ेंगे और कुछ वेद पढ़ेंगे, तो उसमें से भी मैं वेद के वो श्लोक पढ़ने की कोशिश करता हूं जो बर्निंग इश्यूज है। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, अभी मैंने क्या पढ़ा है खुतबे के अंदर, मैंने ये पढ़ा है कि जंग करना,
जंग करो ठीक है, लेकिन बीच में इधर के भी आर्मी हो और इधर के भी लड़ाकू हो, दोनों तरफ के फौजों के बीच में जंग हो तो कोई गुनाह नहीं, लड़िए, लड़ना है आपको। आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ो। लेकिन इन लड़ाई के बीच में किसी मासूम, किसी बच्चे, किसी औरत, किसी बूढ़े को मारना ये जायज नहीं। कुरान करीम के अंदर, अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर मिसालें मौजूद है, वैदात के अंदर उसके प्रूफ मौजूद है। इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाले कम होंगे तो मेरी बात भी पूरी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी ही होगी। तो इसी पर बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारे नबी पर, अल्लाह के नबी पर और इस्लाम पर क्या इल्जाम है कि ये जिहादी मजहब है, ये लड़ने वालों का मजहब है, ये लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। और अल्लाह के नबी 47 आपकी जिंदगी के अंदर 27 जंगों में नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद शरीक हुए और आपके पास 9 तलवार थी। लोग ये भ्रम फैलाते, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अलैहिस्सलाम 27 जंगों में खुद से गए, तलवार उठाई आपने, आप लड़े भी हैं। लेकिन आज तक दुनिया की किसी भी हिस्ट्री की किताब में एक लाइन भी ये नहीं लिखी हुई है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी मासूम बच्चे के ऊपर, किसी मासूम बच्चे का एक कतरा खून तक बहाया, नहीं लिखा। आपने मना किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि पहली बात तो जंग मत करो, जंग हल नहीं है। लेकिन अगर जंग की नौबत आ जाती है, दुश्मन सामने आ जाता है, तो जब मैदान में आ जाओ तो पीठ फेर कर भी मत भागो, फिर उनकी गर्दनें वार दो, उनकी गर्दनें उड़ा दो। हाँ, लेकिन ख्याल रखो कि जब जंग के मैदान में जाओ तो अगर वहां कोई तुम्हारे सामने में कोई बच्चा आ जाए तो उन पर हाथ नहीं उठाना, कोई औरत आ जाए उन पर हाथ नहीं उठाना, कोई बूढ़ा आ जाए उन पर हाथ नहीं उठाना, या अगर फसल आ जाए, फसल हो बीच में, बागीचा हो, पेड़ों को मत काटना, फसल को बर्बाद मत करना। अल्लाह के नबी की नसीहत है कि नहीं? हदीसों के अंदर भरी पड़ी बेशुमार। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह को इस मुल्क सिंध के अंदर जब हमला करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, हमला करने नहीं बल्कि यहाँ का एक जालिम बादशाह था उसके मुकाबले के लिए भेजा था, उन्होंने कुछ पैसे लूटे थे, तो हज्जाज बिन यूसुफ को कहा गया था, हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा था कि ऐ मोहम्मद बिन कासिम जाओ, लेकिन याद रखना किसी भी इबादत खाने को मत तोड़ना, चाहे वो किसी की भी इबादत खाना हो, मंदिर हो कि क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियनों का चर्च हो कि कलीसा हो कि गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो मत तोड़ना। दूसरी बात, किसी बच्चे पर हाथ मत उठाना, किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी औरत की इज्जत व आबरू की तरफ निगाह उठाकर मत देखना, किसी बूढ़े आदमी को उसकी कमजोरी की वजह से उस पर हमला मत करना। हज्जाज बिन यूसुफ जो खून की होली खेलता था, अगर जब तक वो एक आदमी का कत्ल नहीं करता डेली तो उसको चैन नहीं मिलता था, उसकी भूख नहीं मिटती थी। वो हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह होने के बावजूद भी वो जंग के कवानीन को लोगों के सामने रख रहा है और कह रहा है कि नहीं, किसी भी निहत्थे के ऊपर हमला करना ताकतवर की अलामत नहीं है, ये बुज़दिली की दलील है। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज गजा पट्टी फलस्तीन में पता कितने लोग मारे गए? अभी 2 रोज पहले जंग बंद हुई है, बंद नहीं हुई, जंग सीज फायर का ऐलान किया गया। तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, उनमें से 6,000 सिर्फ बच्चे हैं। उन बच्चों की उम्र क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं। 6,000। ये किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, इन यहूदियों की। उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन यहूदियों ने उसका आंकड़ा जारी किया है कि 6000 मासूम बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे, कहीं तो 1 महीने के बच्चे का जिक्र है, उनको मार दिया गया। और 25,000 लाशें तो रिकॉर्ड में है, जिनकी लाशें मलबे से निकाल ली गई, और जिनकी लाशें मलबे में दबी हुई है वो अनकाउंटेबल है, वो लाशें गिनी नहीं गई। और इल्जाम किस पर है? जिहादी होने का दावा, मुजाहिद ये कहते हैं, लड़ाका कौम कौन? मुसलमान। जंग करने वाले कौन? मुसलमान। टेररिस्ट कौन? मुसलमान। आतंकवाद कौन? मुसलमान। आज तक दिखा दो दुनिया वालों, मुसलमानों, आपकी जुबान में आवाज होनी चाहिए। यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट, आपको पता होना चाहिए आपके इस्लाम के बारे में, आपके इतिहास के बारे में। आप अगर जाहिल बनकर रह गए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो याद रखिए आपके आने 20 से 25 साल बाद जो कौम आएगी, उस कौम को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तालीम जरूरी, इतिहास, तारीख, इनकी जानकारी हमारे बच्चों में होना जरूरी। नौजवानों, मोबाइलों के अंदर बड़ी बारीक से आप टीम बना लेते हो। हमने बहुत खूबसूरत टीम बनाया है 50 रुपए देकर, अब हम जीतेंगे इसमें 1 लाख। आप 50 लाख रुपए जीत जाओ, इस्लामिक शरीयत के प्लेटफॉर्म पर उन पैसों का यूज करना आपके लिए जायज नहीं है, आपके लिए हराम है, इसलिए कि वह सट्टा है, इसलिए कि वह एक जुआ है, आपके लिए परमिशन नहीं। आपको जानकारी हासिल करना चाहिए अपने इस्लाम के बारे में। आपके बारे में दुनिया में ये बात फैलाई जाती कि इस्लाम लड़ाके, तलवार वाले कौम, सर पर कफन बांध कर ये लोग मैदान में निकल जाते हैं शहीद होने के लिए कि हम कल कयामत में अल्लाह के सामने में शहीदों की लिस्ट में आएंगे। याद रखो दुनिया, आज तक किसी भी मुस्लिम बादशाह ने 25,000 बेबस इंसानों की लाशों के ऊपर बम बरसाया, उनकी लाशें बिछाई नहीं बिछाई। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, लाखों लोग मार दिए गए, 6,000 बच्चे गजा पट्टी में मार दिए गए। वो आतंकवाद नहीं है, वो जिहादी नहीं है, वो लड़ाकू नहीं है, लेकिन उनको कहे कौन? उनको कहने वाले जितने भी हमारे लीडरान थे, सबके मुंह में डॉलर का लॉलीपॉप थमा दिया। डॉलर, ये लो डॉलर, और तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलना। हम उन्हें कह सकते, अगर तुम ये इल्जाम लगाते हो कि मोहम्मद ने जंगें लड़ी है 27, इसीलिए हम तुमसे मुकाबला करते हैं, हम कहेंगे आओ, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी है, लेकिन बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस औरत की इज्जत और आबरू को लूटा? जरा बताओ। हजरत उमर फारूक जैसे बहादुर कर्नेल, शैतान जिनसे डरता था, उमर फारूक ने कितनी बच्चों की लाशें गिराई? जरा बताओ तुम कि उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने बूढ़ों की हड्डियों को तोड़ा और तलवार से उन पर हमला किया? एक भी नहीं। जंगे बद्र मौजूद है, जंगे उहद मौजूद है, गज़वे खंदक मौजूद है, गज़वे तबूक मौजूद है, गज़वे हुनैन मौजूद है, सुलह हुदैबिया मौजूद है, और गज़वे ज़ातिर रिक़ा मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इरादा किया मक्का फतह करने का, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ मक्का के मुशरिकों, आज डरना मत, जालिम यहूदी सुनना तुम,
और इसराइल पर बसने वाले वो नेतन्याहू बिन्यामीन जालिम, जरा नबी के पैगाम को सुनना। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का में दाखिल हो रहे थे 10,000 लश्कर लेकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले यह ऐलान करवाया कि मक्का की माँ, आज तुम्हारे गोद को सुना नहीं किया जाएगा। ऐ मक्का के बहनों, मक्का की लड़कियों, आज तुम्हारे दुपट्टे को तुम्हारे सर से नहीं उतारा जाएगा। ऐ मक्का के लड़कों बच्चों सुनो, आज तुम्हें यतीम मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। ऐ मक्का के बूढ़ो, आज तुम्हें बेसहारा नहीं बनाया जाएगा। ऐ इस्राइल, नबी की ये पैगाम सुन लो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जाओ इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज माफी का ऐलान करता हूं। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, नबी के ऊपर जुल्म सितम की बारिशें हुई, कांटे बिछाए गए रास्ते में। अभी ताइफ का वाकया आया आपके सामने में। ताइफ में नबी को सर पर और पैर पर मारा जाता था ताकि नबी परेशान होकर गिर जाए। नबी गिरते थे, इनके खादिम हाथ पकड़ कर ऐसे उठाते, तब जाकर लेकर जाते थे। अल्लाह के नबी इतनी दर्दनाक हालत में भी यही कहते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ यहूदियों, तुम हमारे नबी के बौलो बरास का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हमारे नबी के किसी कल्चर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे नबी ने तो अपनी जानी दुश्मनों को सीने से लगाया था और माफ कर दिया था, कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपने जानी दुश्मनों को किसी ने माफ किया तो उस शख्स का नाम, उस जात का नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नौजवानों, ये सीरत बयान करने की जरूरत, ये तारीख बयान करने की जरूरत है। और याद रखना, इसराइल के यहूदियों, जहन्नम में जाओगे मैं मानता हो, तुम हजरत मूसा की कौम हो, लेकिन तुमने हजरत मूसा की दी हुई तौरात को बदला है, उसको तब्दील कर दिया है, उसके अंदर चेंजिंग की है। हजरत मूसा के बताए हुए रास्ते पर तुम नहीं चल रहे। मन क़तला व मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर खुले लफ्जों में कहता है कि जो किसी मोमिन को जानबूझकर मारता है, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। तुम्हें जन्नत क्या, जन्नत जभी मिल पाएगी तुम्हें जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के मुजरिम न होते। तुम मुजरिम हो। कौन? ये यहूदी आजकल की तारीख में। और नबी के ऊपर जनाब इल्जाम लगाते कि हमारे तुम्हारे नबी ने जंगें लड़ी इसीलिए हम जंग लड़ रहे हैं। हमारे नबी ने तो किसी बूढ़े, औरत, बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन इस इसराइल ने तो 6000 बच्चे, उनके नाम लिखे गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मेरे नौजवानों, आपको शायद मालूम नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का एक गोल सेट कीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त आपके लिए खंदक खोदा जा रहा खुद इस देश के अंदर। दुनिया किस गुमान में थी? दुनिया समझ रही थी कि अरे नहीं, फलस्तीन पर हमला हुआ है तो अरब के लोग आ जाएंगे, तुर्की आ जाएगा, ईरान आकर मदद करेंगे। किसी ने मदद किया किसी की? किसी ने किसी की मदद नहीं की। अगर इस देश के अंदर आपके लिए आपका जनाजा भी अगर तैयार किया जाएगा तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको खुद खड़ा होना होगा, आपको अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा, आपको बेबाक बनना होगा, आपको बुज़दिल नहीं। अभी की बात है, कल की मैं एक बात बताऊं आपको। दुनिया लूटती है, आपको बेवकूफ बनाती है। अक्सर मेरा मामला हो जाता है रास्ते में। कल की बात बताऊं मैं, परसों मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में था, मऊ में। कल मैं पहुंचा, जैसे ही मेरी गाड़ी मुजफ्फरपुर में खड़ी थी स्टेशन पे, हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो हम फौरन जैसे स्टेशन पहुंचे तो जैसे एंट्री की कार पार्किंग में, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम रखना। हमने कहा कि भाई 24 घंटे। उन्होंने कहा कि 240 रुपए लगेंगे। मेरे पास उस वक्त टाइम कम था, मैंने फौरन उनको कहा कि ठीक है, आप हमें पर्ची दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एडवांस में 50 रुपए देने होंगे आपको, उसके बाद जितना टाइम आप रुकेंगे आने के बाद फिर हिसाब किताब होगा, लेकिन 240 रुपए लगेगा। सोचा होगा नया आदमी है, टोपी दाढ़ी वाला है,
सीधा साधा होगा, थोड़ा धौंस दिखा के बोलेंगे तो 240 की जगह 300 भी निकाल के दे सकता, वो यही सोचा होगा। कल की बात बता रहा हूं, कल, बस कल मेरे ख्याल से, हाँ इस वक्त मैं घर पहुंच गया था 6 साढ़े 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर, गाड़ी थी वहां पर, मुझे ड्राइव करके आना था तो हम पहुंचे। लेकिन ये बात उसकी परसों की, जाने से पहले कि मौलाना 240 रुपए लगेंगे, तो मुझे तो मालूम है कि भाई रेलवे पार्किंग, एयरपोर्ट के पार्किंग में इतना पैसा नहीं लगता है, तो रेलवे में कौन से वो क्या सोने और चांदी के कपड़े डालते हैं उसके ऊपर हमारे गाड़ी पर कि भाई हाँ इतना चार्ज लेंगे। तो खैर मैंने मोबाइल में सर्च करना शुरू किया। हमारे नौजवानों, मोबाइल का भी सही इस्तेमाल होता है, गूगल का सही इस्तेमाल होता है। आप गूगल, यूसी ब्राउजर और ओपेरा मिनी और क्रोम, ये सब फिल्में देखने के लिए और जनाब पोर्न वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी कभी सही कामों के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल कर लिया करो। हमने फौरन देखा, हमने देखा कि भाई इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन व्हाट इज द चार्ज कार पार्किंग, लिखा पूरा आ जाएगा, आप भी लिखेंगे आपको भी आ जाएगा। जब उसमें आया तो उसमें बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। हमने कहा रे इसमें लिखा हुआ है 60 रुपए 24 घंटे के लिए, 60 रुपए 4 घंटे के लिए 40-45 रुपए। बरक है, वो पूरी लिस्ट हम निकाल करके मोबाइल में रख करके आ गए। आने के बाद जैसे हम गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आता है उधर से जोर से, ये गाड़ी तो 2 दिन से खड़ी हुई है मौलाना, बिल जमा किए। हमने कहा कि हाँ 50 रुपए मैंने दिया है, मैं पहले गाड़ी निकाल लूं उसके बाद फिर मैं आपको देता हूं। तो उसके बाद एक और आ गया उसके पीछे, प्रेशर डालते हैं, देखिए कैसे हो। हाँ मौलाना जरा चार्ज दे दीजिए, कितना पैसा जमा किया आपने, पर्ची दिखाइए। हमने कहा लीजिए पर्ची।